अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। जनाब, इसे कहते हैं नेले पर दैला। भारत की तरफ से 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 12 रोजा जंगी मशकें शुरू करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका जंगी मशकों का ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए एक वसीओ अरीज एरिया का नोटिफिकेशन यानी नोटिम भी जारी कर दिया गया है। यानी भारत जिस तरह जंग की फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। यानी जैसा मुंह वैसी चपेड़ का जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान के अलबत्ता ये जो ऐलान सामने आया है ये एक लिहाज से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, क्योंकि जहाँ पर एक जानिब पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ये जो है मुश्तरका जंगी मशकें करेंगी, उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए एक खुसूसी सरप्राइज भी तैयार किया गया है और इन्हीं मशकों के दौरान वो सरप्राइज भी भारत की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। क्या है वो सरप्राइज, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और आप ये भी जानना चाहेंगे कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से ये जो तीनों फौजियों की जंगी मशकें की जा रही हैं ये किस तरह अहमियत की हामिल है और क्या इन मशकों की मौजूदगी या दोनों तरफ से इन मशकों का इनेकाद जंग के बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह खबर है एक इंडियन बम्बार्डियर ग्लोब 5000 की। ये एक ऐसा तैयारा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स के साथ साथ ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनाइसेंस के आलात भी नस्ब होते हैं। ये वो तैयारा है जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ज़ेरे इस्तेमाल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तैयारे की एक पुरस्रार नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया गया है। ये तैयारा आज से 2 दिन पहले अबू धाबी यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद था। 2 दिन पहले इस तैयारे की परवाज को रिकॉर्ड किया गया और अबू धाबी से ये तैयारा पाकिस्तान में कराची के करीब से गुजरा और कराची के करीब इसके ये जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं, ख़ासतौर पर सर्वेलेंस के, ये एक्टिव होते हुए महसूस हुए, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ रॉ के इस ये जो GB 5000 तैयारा है इसको इसकी शनाख्त की, बल्कि यहाँ पर होने वाले आलात की मौजूदगी और आलात के ऑपरेटिव होने की भी तस्दीक करने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से जो इस तैयारे को जवाब दिया गया और पाकिस्तान का जवाब ने इनफैक्ट इस तैयारे को ठोक के रख दिया। यानी ये तैयारा इतना बौंतर गया कि इसने जिस जगह पर उतरना था उसकी बजाय एक और एरिया के एयरपोर्ट पर जाकर इसने लैंड की। ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। मामला ये है कि ये तैयारा जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, ये इसका नाम है GB 5000। ये जो सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और इस तरह के दीगर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही ये जो सिग्नल खड़का, पाकिस्तान के रिडार्स ने इस तैयारे की मौजूदगी को पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब इसको महसूस किया, तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्किल्स का इस्तेमाल किया और अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस तैयारे के रडार सिस्टम और इस तैयारे के अंदर मौजूद जो कि IRS निज़ाम था उसको भी मुकम्मल तौर पर चोक कर दिया, जिसके नतीजे में ये तैयारा एकदम से बेसिमत हो गया, इसके राब्ते मुनक़ता हो गए और इस तैयारे के हवाले से फिर ये इतलात सामने आई कि इस तैयारे ने जिस एयरपोर्ट पर उतरना था उसकी बजाय ये तैयारा जाके रुमेली के एयरपोर्ट पर इसने लैंड किया, जो कि इसकी लैंडिंग डेस्टिनेशन नहीं थी। और इस अमल ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी को इस्टेब्लिश कर दी और यह बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा तैयारा जासूसी की नीयत से पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ बढ़ेगा तो जनाब ना उसकी आंखें रहेंगी, ना उसके कान रहेंगे और ना
ही उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करेगा। और ये पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा मौसर जवाब है इंडिया और ख़ास तौर पर रॉ के लिए, जो मेरा ख्याल है उन्हें मुद्दतों याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ ये खबर भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो तैयारा जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये तैयारा इसने दिल्ली पहुँचना था, लेकिन इसके साथ साथ ये तैयारा दिल्ली की बजाय इसको रुमेली के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा और उसके बाद जनाब वहाँ पर लग गई है क्लास, और क्लास भी लगी है ठीक ठाक। इसके साथ साथ ये जो दूसरा खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी मशकों का ऐलान। कल हुआ ये कि इंडिया की तरफ से एक नोटम जारी किया गया और 12 दिन की जंगी मशकों का ऐलान कर दिया गया। इंडिया की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटम का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटम के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान की मगरबी सरहद, देखें पाकिस्तान की इंडिया के साथ सिर्फ मशरकी सरहद नहीं लगती, सिंध का एरिया चूंकि पाकिस्तान के मगरिब में है, राजस्थान का एरिया भी पाकिस्तान के मगरिब में है, इंडियन स्टेट गुजरात भी पाकिस्तान के मगरिब में है। लिहाजा इंडिया ने वाज़ेह तौर पर, अगर आपको याद हो, राजनाथ सिंह ने सरक्रीक के दौरे के दौरान पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा था कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है। हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स किए थे, तो मैं उनको ये बात बावर कराना चाहता हूं कि महज मशरकी सरहद पाकिस्तान की इंडिया के साथ नहीं लगती, सिंध का एरिया और पाकिस्तान की समुद्री हदूद भी भारत की समुद्री हदूद के साथ जाकर मिलती है। लिहाजा हमारी मगरबी सरहदें भी, उसका कुछ पोर्शन जाकर इंडिया के साथ मिलता है। ये जो नोटम इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, ये उन्होंने अपनी मगरबी सरहद यानी पाकिस्तान की मगरबी सरहद के ऊपर उन्होंने इन मशकों का ऐलान किया है। और ये मशकें लार्ज स्केल मशकें हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर की स्किल्स को इस्तेमाल करेगी, और भारत की ये जो तीनों फौजें हैं ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी करेंगी, और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए जो टास्क्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। लिहाजा इसका मतलब ये है कि भारत की ये जो मशकें हैं ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव में नहीं है, भारत की ये मशकें अटैकिंग पर्सपेक्टिव में है, हमला करने के लिए हैं, दिफा करने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपने दिफा करना हो तो फिर उसके टूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ, और उस मशकों की तैयारी और उसका जो स्कोप है वो बिल्कुल बदल जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हाल ही में इंडियन फौज के अंदर एक नई बटालियन को जो है वो शामिल किया गया है, और इस बटालियन का नाम भैरव बटालियन रखा गया है। ये दीगर बटालियंस के मुकाबले में इसमें जो नफरी है उसकी तादाद कम है, और तकरीबन 250 के करीब एक यूनिट के अंदर ये मौजूद होते हैं भैरव के ये जो लोग हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ये जो भैरव बटालियन है इसको खास तौर पर इस तरह प्लान किया गया है कि ये सरहदों के ऊपर फौरी तौर पर इक़दामात कर सकें, और जंग के मैदान के अंदर फौरी ऑपरेशन करते हुए जो उनका हमलावर है या जो दिफा कर रहा है उसको उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करे, क्योंकि इन लोगों ने छापा मार कार्रवाइयां करनी है। इसके साथ साथ भैरव बटालियन के साथ इंडिया की जो पहली ड्रोन बटालियन है उसको भी शामिल किया गया है इन वॉर ड्रिल्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉर ड्रिल्स हैं इनका मकसद दिफा नहीं है, बल्कि इनका मकसद अटैक करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से भी आज एक नया नोटम जारी किया गया है, और इस नोटम के तहत पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा बेल्ट है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को पता है चौड़ाई की बजाय लंबाई के रुख में है, और पाकिस्तान के जनूबी, वस्ती और मगरबी ये तमाम रूट्स के ऊपर जो एयर ट्रैफिक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से 2 दिन की मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों का नोटम जारी किया गया है। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज 28 और 29 अक्टूबर को
मुश्तरका मशकें करेंगी और इसके दौरान पाकिस्तान की समुद्री हदूद के लिए भी खुसूसी नोटम जारी किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ये जो नोटम जारी किया गया है उसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ये जो लाइनें हैं अजीबोगरीब अंदाज से ये फैली हुई नजर आती हैं। इसका मतलब ये है कि 2 दिन के अंदर ये जो एरिया आपको मुख्तलिफ लाइन्स के अंदर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, इन रूट्स के अंदर 2 दिन के लिए जो फ़ज़ाई सर्विस है, जो एयर ट्रैफिक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है इन रूट्स के ऊपर। वो रावलपिंडी, लाहौर, कराची, उसके साथ नौशहर फरोज, मुल्तान, इस तरह के जो रीजन्स हैं इनके लिए जो एयर ट्रैफिक है वो सस्पेंड रहेगी। अब ये जो 2 दिन की मशकें हैं ये इनफैक्ट किस चीज़ का पैगाम है? ये जो 2 दिन की मशकें हैं इनफैक्ट ये दिफा का पैगाम है कि पाकिस्तान का जो रद्द अमल होगा इंडियन अटैक्स के जवाब में, उसमें पाकिस्तान कौन कौन से इकदामात करेगा और किस तरीके से पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के जरिए अपने दिफा को यकीनी बनाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की तरफ से मुसलसल इस बात का इजहार किया जा रहा है कि इस मर्तबा उनकी ज़मीनी और समुद्री फौज हरकत में आएगी, क्योंकि अपनी एयरफोर्स का हाल उन्होंने देख लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अपनी एयरफोर्स को हरकत में शायद ना लाएं और अगर लाएंगे भी तो पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर दूर ही लेके आएंगे, इससे आगे आने की वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और ये जो इंडिया की तरफ से मशकें हो रही हैं, आपको मालूम है कि इन मशकों के अंदर जैगवार और मिराज 2000 तैयारे वो इस्तेमाल करेंगे। यानी इन मशकों के अंदर उन्होंने रफाल तैयारे, उनकी एक महदूद जो शिरकत है उसको रखा है। अलबत्ता जो मेजर मशकें हैं वो मिराज और जैगवर तैयारों के जरिए ही कॉन्डक्ट की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मेजर उनके एयर एसेट्स इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो दिफाई मशकें हैं उसमें समुंदर, फ़ज़ाई और ज़मीनी, ये तीनों के तीनों और उसके साथ साथ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अपने रद्द अमल का तयन करेंगे और ये पाकिस्तान की रेडीनेस और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का इजहार है। इसके साथ साथ इस बात की इतलात भी मिल रही हैं कि पाकिस्तान इन्हीं 2 अय्याम के दौरान एक जानिब अपना ये जो तीनों मुसल्लह अफवाज की मशकें करेगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-9B पाकिस्तान के पास मौजूद है उसके हवाले से भी एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस भी करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुमकिना तौर पर एक नए मिसाइल का टेस्ट भी इन्हीं 2 दिन में करने जा रहा है और इस मिसाइल टेस्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि इस मिसाइल टेस्ट की जो रेंज है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर होगी। इसका मतलब ये है कि ये एक मीडियम रेंज मिसाइल होगा और इसका मकसद बुनियादी तौर पर इंडिया में डीप पेनिट्रेशन करके उनके अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत के मुकामात को हिट करना है। अगले ये जो 2 दिन की पाकिस्तान की एक्सरसाइजेज हैं इसमें मुमकिना तौर पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ नया मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। अब मौजूदा हालात में ये सवाल बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि क्या ये जो मशकें हैं ये इनफैक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नई जंग की तैयारियों का हिस्सा है। मेरे नज़दीक इसका जवाब हाँ में भी है और इसका जवाब ना में भी है। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ये बात कही जा सकती है कि ये जो वॉर ड्रिल्स हैं ये वॉर ड्रिल्स इनफैक्ट मुस्तकबिल की जंग की तैयारियों का ही हिस्सा है और इस हवाले से अमेरिकन इंटेलिजेंस और दीगर जो ख़ास तौर पर हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से मुसलसल इस बात का इजहार किया जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इंडिया को पाकिस्तान पर हमला ना करने का जो तंबीह है वो जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये बता रही हैं कि इंडिया नवंबर के अंदर
पाकिस्तान पर महदूद पैमाने पर कार्रवाई करने का सोच रहा है और इस हवाले से इंडियन फैसला साजों ने 2 विंडोज का इंतखाब कर रखा है। या तो ये जो वॉर ड्रिल्स हैं ये मुमकिन तौर पर जंग की तैयारी है जो कि नवंबर के अंदर यानी अगले महीने में ही वकूअ पजीर होगी, और अलबत्ता अगर नवंबर में जंग ना हुई तो फिर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई ये दूसरी विंडो है जहां पर इस जंग के इम्कानात पाए जाते हैं। और 2026 के अंदर तो अगर ये जो नवंबर के अंदर जंग ना हुई तो फिर 2026 में इंडिया पाकिस्तान जंग नागुज़ीर है। अलबत्ता इसके साथ साथ भारत ने जिस तरीके से ये एक तकरीबन हाफ ऑफ द इंडिया इन वॉर ड्रिल्स में आएगा, उसके साथ साथ सिविल डिफेंस और ब्लैकआउट और दीगर मशकें भी की जाएंगी। तो ये इनफैक्ट एक फुल स्केल वॉर प्रिपरेशंस हैं जो कि इंडिया की तरफ से की जा रही हैं। अलबत्ता ये बात कही जा रही है कि ये जो जंग है अभी रिसेंटली जो मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, उस हवाले से एक साबिक CIA ऑफिसर हैं जिनका नाम है जॉन कैरियाको। उनका ये कहना है कि इससे पहले, मई से पहले ये तासुर दुनिया में मौजूद था कि पाकिस्तान इंडिया से रवायती जंग नहीं जीत सकता, लेकिन मई के बाद सूरत हाल बदल गई है। दुनिया अब ये तसव्वुर कर रही है और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान रवायती जंग के अंदर ना सिर्फ कर सकता है बल्कि भारत पर भारी भी पड़ सकता है। ये एक पर्सपेक्टिव है। अलबत्ता जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि बुनियादी तौर पर इंडिया की तरफ से ये जो मिलिट्री बिल्डअप है उसका बुनियादी मकसद रियासत बिहार और बंगाल के इलेक्शंस हैं, और अगर इन इलेक्शंस के अंदर इंडिया को इस बात का और ख़ास तौर पर बीजेपी की गवर्नमेंट को इस बात का इदराक हुआ कि वो जंग के बगैर भी सिर्फ वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करके इंतखाबात के ऊपर जो है वो कामयाब हो सकते हैं, तो फिर ये जो जंग है इसके इम्कानात ज़रा कम हो जाएंगे। लेकिन अलबत्ता इस बात का यकीन हुआ कि जनाब इस इलेक्शंस के अंदर वो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो फिर ये जंग का सहारा लिया जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान का इस हवाले से स्टेटेड पोजीशन यही है कि पाकिस्तान पहली गोली नहीं चलाएगा लेकिन दूसरी गोली चलाने का मौका भी नहीं देगा, और ये पाकिस्तान की स्टेटेड मिलिट्री पोजीशन और स्टेट पॉलिसी है और पाकिस्तान अपनी इस पॉलिसी पर कायम है। लिहाजा भारत की तरफ से किसी भी हमले का फौरी, मौसर और तेज जवाब और शदीद जवाब दिया जाएगा और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280